नमस्कार, मेरा नाम है मानव यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की खास पेशकश महायुद्ध। ईरान पर अमेरिका इजराइल का हमला बीते 8 दिन से जारी है। इस लड़ाई में ईरान का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, ये आप जानते हैं दर्शक और मैं भी जानता हूं। लेकिन ईरान के जो युद्धपोत हैं, सरकारी दफ्तर हैं और यहां तक कि स्कूलों के ऊपर भी बमबारी हो रही है। तबाही ऐसी है कि पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन एक देश इस समय ऐसा है दर्शकों, जिसे ईरान इजराइल की लड़ाई से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। यानी ईरान का नुकसान हो रहा है लेकिन उस देश को फायदा हो रहा है। कौन सा देश है दर्शकों? वो देश है अमेरिका। अमेरिका ने इजराइल और ईरान की तो एक तरीके से कहें तो उन दोनों को युद्ध में झोंक दिया है, लेकिन अब वो इजराइल को महंगे हथियार और बम भी बेच रहा है। यानी युद्ध के बीचों बीच ट्रंप की दुकानदारी जारी है। दिखाते हैं आपको एक स्पेशल रिपोर्ट। ईरान के युद्धपोत हों या फिर जंगी जेट्स और मिसाइल लॉन्चर, अमेरिका इजराइल की जंगी सनक में सब तबाह हो चुके हैं। बावजूद इसके ईरान लड़ रहा है, बर्बाद ढांचे से ही हमले कर रहा है। सवाल अब अमेरिका की रणनीति पर उठने लगे हैं। सवाल ये कि क्या ईरान के साथ जंग का बिगुल फूंककर अमेरिका अपने असली मकसद पर काम करने में जुट गया है? क्या इजराइल को जंग में झोंककर अमेरिका हथियारों की डील वाले एजेंडे पर उतर आया है? दावा किया जा रहा है कि ईरान से 8 दिन की जंग में इजराइल का गोला बारूद खत्म हो चुका है, इसलिए अमेरिका इस मौके को भुनाना चाहता है। यही कारण है कि जंग के बीच भी अमेरिका की हथियार डील जारी है, और वो भी उस देश के साथ जिसके साथ मिलकर अमेरिका अपने दुश्मन से लड़ रहा है। अमेरिका ने इजराइल को 1395 करोड़ रुपए की इमरजेंसी हथियार बिक्री को मंजूरी दी है। इस डील के तहत अमेरिका इजराइल को 12,000 घातक बम बेचेगा। ये 1,000 पाउंड वजन वाले एरियल बम हैं। इजराइल इन हाहाकारी बमों को F-35 और F-15 लड़ाकू विमानों के जरिए ईरान पर गिराने की योजना बना रहा है। ईरान में जहां भी अमेरिका द्वारा भेजे गए एरियल बम गिरेंगे, वहां 20 फीट गहरा और 30 से 40 फीट चौड़ा गड्ढा हो जाएगा। बहुमंजिला इमारत जमींदोज हो जाएगी। ईरानी बंकर और सुरंगें इतिहास बन जाएगी। जंग में किसी को हथियार मुहैया कराने को मदद के तौर पर देखा जाता है, लेकिन अमेरिका का इतिहास रहा है कि वो जंग में अगर किसी की मदद करता है तो उसकी बड़ी कीमत वसूलता है। पिछले 4 साल में यूक्रेन को भी अमेरिका लगभग 5 लाख करोड़ के हथियार मदद के नाम पर बेच चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि हथियारों का व्यापारी अमेरिका ग्लोबल टेंशन को इसलिए भी जन्म देता है ताकि हथियार बेचे जा सके। ईरान जंग में मुनाफे की तैयारी अमेरिका लंबे समय से कर रहा था। पिछले कुछ सालों में अमेरिका इजराइल को हजारों करोड़ के आर्टिलरी गोले, हेल फायर मिसाइलें और गाइडेड बम बेच चुका है, जो अब मिडिल ईस्ट की आग में खाक हो रहे हैं। अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 8 दिन में ईरान के 3,000 ठिकानों को मिट्टी में मिला चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 3,000 में से 900 हमले पिछले 24 घंटे में किए गए हैं। मतलब अमेरिका हमलों की तीव्रता को बढ़ा रहा है। Their army is gone. They're just about, look, their navy is gone. Their communications are gone. Their leaders are gone. 2 sets of their leaders are gone. They're down to their 3rd set. Their air force is wiped out entirely. Think of it. They have 32 ships. All 32 are at the bottom of the ocean. 8 दिन में तेहरान में खामेनेई के घर को खंडहर कर दिया गया। इस्फहान में परमाणु ठिकाने और सेना के रिसर्च सेंटर बर्बाद हो चुके हैं। कुम में इंडस्ट्रियल एरिया और मिसाइल ठिकाने नेस्तनाबूद किए जा चुके हैं। करज और करमानशाह में सेना की बुनियादी ढांचे और एयर डिफेंस सिस्टम को अमेरिका ने तबाह कर दिया। तबरीज और शिराज में ईरानी एयरफोर्स के अड्डे और रडार नेटवर्क बर्बाद हो चुके हैं। फिर भी जंग जारी है।
बदले की आग में चल रहे ईरान ने मिडिल ईस्ट में मिसाइल हमलों की 24वीं लहर लॉन्च कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यानी नुकसान हो रहा है ईरान और इजराइल का, लेकिन मुनाफा कमा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनका देश अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयातुल्लाह खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर, 37 साल तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे और ईरान का सुप्रीम लीडर जो होता है दर्शकों, वो उनके देश में सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। अब जाहिर सी बात है कि ताकतवर हैं तो उनकी सिक्योरिटी भी बहुत टाइट रहती होगी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बाद भी अमेरिका और इजराइल ने पहले ही हमले में खामेनेई का खात्मा कर दिया था। ये बात आप जानते हैं। लेकिन खामेनेई के मौत की कहानी सिर्फ अमेरिका और इजराइल नहीं लिख रहे थे दर्शकों। खामेनेई के घर पर, उनके दफ्तर में एक शख्स मौजूद था, और वो शख्स कौन था जिसने खामेनेई से गद्दारी की है? आज हम आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए और मिलिए उस शख्स से जिसने घर में बैठकर खामेनेई का खात्मा कर दिया। अमेरिका ने हमलों की पहली बौछार में ही खामेनेई का खात्मा कर दिया था, लेकिन सवाल यह है कि वो कौन है जिसने सुप्रीम लीडर के साथ गद्दारी की। वो कौन है जिसने मोसाद और CIA को खामेनेई के ठिकानों की सटीक जानकारी दी। वो कौन है जिसने हमले से पहले खामेनेई की लोकेशन मोसाद को भेजी। तस्वीरों में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, ये इस्माइल कानी है, ईरान के कुद्स फोर्स का प्रमुख। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी स्पेशल फोर्स के टॉप जनरल इस्माइल कानी से खामेनेई की मौत का बदला ले लिया है। इस्माइल कानी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है।